प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम रामचंद्र की, भक्त भगवान की। देखो कृष्ण भगवान के यहाँ रुक्मणी, सत्यभामा, 8 पटरानी और इसके अलावा 16,100 और रानी थी द्वारिकापुरी में। जब सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास पहुँचे थे तो सुदामा को देख करके वहाँ की रानियों ने मन में अपने व्यंग पैदा हुआ। मन में सोचा कि अतरे बड़े महाराजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज के मित्र और इनके देह पर न कपड़ा है, न लत्ता है, न मूड़े पर टोपी है, न पाँव में जूता है, न जामा है, कुछ नहीं। ये मेरे से मन में सोचने कहीं नहीं। लेकिन भगवान तो मन की बात को जान लेते हैं। ऐसे दरिद्रन से भगवान मित्रता कैले, यह बात मन में पैदा हुई है। और द्वारिकापुरी की ऐश्वर्य, उनका धन दौलत, कोई चीज़ कम रही नहीं करे। भगवान जहाँ राजा हूँ। संयोग की बात, एक दिन नारद जी पहुँचे तो नारद जी को सब जो है उनकी रानियों, कृष्ण भगवान की रानियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। और सम्मान करने के बाद कहा कि महाराज कहें तुम अपने पति कृष्ण कहा बहुत मानो, तो कहें हाँ। और हम चाहिए थी कि कौनो जन्म है इनके साथ न छूटे, कौनो जन्म साथ न छूटे। तो नारद जी बता दिए कि अगर यूँ चाहत हो तो एक उपाय क्या है कि जो चीज़ दान कर दिन जात है दिन दूनी हो जाती है। गंगा स्नान दान दीज का 2 चीज़ न खाली जाते हैं, जो दान कर दिए जाते हैं वो दिन दूने हो जाते हैं। तो रुक्मणी मनमा विचार की, सत्यभामा से मिलकर विचार की कि कृष्ण भगवान कहा चलो दान कर दी। और जब दान कर दे वाली बात आ गए तो नारद जी कहें तो ठीक है। और तुरंत ही कुशमैती में गाय कहाँ अक्षत लेके जल लेके और कृष्ण भगवान कहाँ नारद जी के हाथे संकल्प करके दे दी। और जब कृष्ण भगवान कहाँ संकल्प करके दे दी तो नारद जी जब चले आए तो कृष्ण से इशारा कहें कि महाराज चलो। तो चल दी तो सखी लोग पूछें स्त्रियाँ कि महाराज कहाँ जाते हैं। तो कहें जब तुम कृष्ण भगवान कहें जब हमका तुम दान कर दियो तो हम दूसरे के संपत्ति हो गए, हम रही चाहे चले जाइए, तो हम अपने बस के बात नहीं कहीं तहाँ चले जाओ। अब सब रोना पिटना पड़ेगा कि तो हम दान करके अब यही यह जुगमा यह समय हम गम खाई, तब तो अपने पति कहाँ छुट्टी पाएंगे। तो कहें महाराज कोनो उपाय हो तो बताओ। तो कहें हम न उपाय बताए पर बताइए, बतावें तो हम कैसे कि थे गुरु जी बताए हैं। तो कुछ कहें नारद जी से पूछे, नारद जी कहें कि हाँ, नारद जी कहें कि बता दिए। तो कहें आप बता दिए। तो कहें कि अगर तुम इनका वापस लेना चाहते हो तो एक उपाय एक है कि तराजू मंगाओ और तराजू वहाँ एक तराजू वहाँ इनका तुला बैठाओ इसी इनका, और एक तुला पर हम दूसरे पर यहाँ तमाम सोना चांदी हीरा मोती सब ला दो, इनके बराबर से पूर के कहते हमका दान दे दो। तो ये हमारी मर्जी आए तो हम दे, और न मर्जी हो तो अथरों पर न दी तुमका तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी वस्तु है। हम तुम्हारे हाथे नहीं बेची थे, दूसरे दे थे तुमका नहीं दी थे। यही सब इंतजाम हुआ, तुला दान कराया गया इनको। लेकिन द्वारिकापुरी की सारी संपत्ति ला करके तुला पर चढ़ा कृष्ण भगवान के बराबर पूर्ण नायब हुआ। जब नायब पूर्ण हुआ तो सखी सब स्त्रियाँ सब रोवे लगी। भगवान कहीं के नायब पूर्ण होते तो चलो महाराज चलिए, तो नारद जी के साथ ही चले तैयार होगी। नारद जी कहें कि जब तुम तुला दानों पर नाय तैयार हो तो अब हम जाए थे लेकिन का। तो कहें तो कोनो उपाय बताओ जो पूर्ण हो जाए। तो कहें कि एक उपाय है। नारद जी से कहें कि तुम कहो तो हम बता दी। तो नारद जी कहें तुम कहे बता दो, हमें बता दो। तो कहें बताएं यूँ, कहें एक काम करो कि अगर उज्जैन नगरी से या सुदामापुरी से कहते हैं सुदामा के जी का बुलावा जाए वहाँ से, और सुदामा जी आवे, वो कोनो उपाय कर सकते हैं और कोनो उपाय नहीं। सुदामा जी को बुलवाया गया। सुदामा जी के बड़े सम्मान के हैं, सब हाथ में बड़ा सम्मान सम्मान के हैं, जितने मन में अपमान आ रहा है। तो भगवान कहा फिर तुला दान पर चढ़ाई। तो का किन सुदामा जी पहुँचे, एक तुलसी का पत्ता लाए कहाँ जिस पर रुपया पैसा तो धर रहा है, ऊपर लाए कहाँ धर दीन, बस ऊपर नीचे कहाँ आएगा, भगवान ऊपर होगी। और जब ऊपर उठ गए तो सारी रानियाँ सब द्वारिकापुरी में बड़ी प्रसन्नता हो गई। और नारद जी ने कृष्ण भगवान को वापस दे दिया। और धन संपत्ति नारद जी लेके करेगा, और उनके संत आदमी उनको क्या ज़रूरत है।
और धन दौलत भी उनको वापस कर दिया। बात की बात थी, क्योंकि सुदामा का अपमान कृष्ण भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए रुक्मिणी इत्यादि रानियों को यह दुख उठाना पड़ा। इसलिए भक्त का, संत का अपमान नहीं करना चाहिए, सती का अपमान नहीं करना चाहिए, विचार करके विवेक से सभी काम करने चाहिए, तभी काम चलने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त सुदामा की।